नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की कुछ प्राइसिंग को लेकर आया हूं। मई के महीने की जो पहला हफ्ता चल रहा है, प्राइजेस मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में जस्ट लास्ट वीक और 10 डेज़ में 500 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ चुके हैं। जितने भी ये AC 2 टियर AC 1 टियर प्रोजेक्ट्स थे, जो बड़े वाले प्रोजेक्ट थे, महंगे वाले थे, वहाँ 1000 से 2000 रुपये का इजाफा आया है और वो 16,000 रुपये स्क्वायर फीट पे चले गए हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाले AC 1 टियर। आपके जितने भी दीनदयाल वाली चीज़ें थी, जो सेक्टर 81 37 टाइप जितना इन्वेंट्री थी, उसमें रेट में इजाफा आया है 350 से 400 रुपये स्क्वायर फीट। तो जो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि रेट और कम हो जाएंगे या देख लेंगे या रेट बढ़ेंगे नहीं, या रेट तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, बढ़ाते नहीं हैं, तो जी न्यूज़ ये है कि 500 रुपये बढ़ गया है। सारे प्रोजेक्ट्स में बढ़ा है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट मैं कवर करा करता, सब में 500 रुपये बढ़ गया है। तो अब क्या करना है? अब भी लेने का बहुत अच्छा मौका है, इन्वेंट्री अब भी है। आने वाले जो लॉन्चेस हैं वो 1.5 से 2 महीने और आगे पोस्टपोन कर दिए गए हैं, क्योंकि डेवलपर अब भी ये देख रहा है कि किस और रेट पे निकाला जा सकता है। एक बहुत दिग्गज लॉन्च होना था इस हफ्ते इधर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, वो पोस्टपोन कर दिया उनने 1 हफ्ता और लेट, क्योंकि दे आर स्टिल नॉट वेरी श्योर ऑफ द प्राइसिंग, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग कि प्राइसिंग अब अब्जॉर्ब कर रहा है मार्केट बढ़ी हुई। 61 सेक्टर में, जो कि बेसिकली एक दीनदयाल प्रोडक्ट है, लो राइस का, आप लोगों को पता है काफ़ी दिनों से चल रहा है, उसकी प्राइसिंग 11,999। मतलब अब आपको देखना है कि AC 3 दीनदयाल, जो ये 150 गज पे बनने वाली चीज़ें होती हैं फ्लोर, इनके रेट ये हो गए हैं। क्या ये आपको महंगे लग रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आगे अब ये सस्ते हो जाएंगे? आगे जो फ्रेश लॉन्चेस आने वाले हैं वो बहुत सस्ते रेट पे आने वाले हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप लोगों को एडवाइस ये है सिंपल सी, आप सोने का सेट ढूंढने निकले हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा, आपकी मेकिंग के हिसाब से, आपके डिज़ाइनिंग के हिसाब से नहीं है, लेकिन मान लो गोल्ड एज एन एसेट क्लास रेट बढ़ता जा रहा है, तो इट इज़ प्रूडेंट दैट जौन सा थोड़ा समझ में आए उसको ले लो, बाद में देखते रहना। एसेट क्लास के अंदर तो आ जाओ, नहीं तो वो एसेट क्लास को राइज होते इतना देख लोगे कि फिर ख़रीदा ही नहीं जाएगा। बहुत लोग हैं जिनने दीनदयाल के जो रेट सुन लिए थे, जैसे कि 71-72 लाख सुने थे, और अब वो 76-77 हो गए, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि भी ये 4-5 लाख का क्या हो गया, एक 15-20 दिन में ऐसा क्या हुआ। क्योंकि जब सेविंग्स की बात करते हैं आप तनख्वाह से, तो अगर लाख रुपए की भी तनख्वाह किसी की है महीने की, तो उसके साल की सेविंग्स 5 लाख नहीं हो पाती, आपको भी पता है, या हो पाती हैं तो मैक्सिमम 5 लाख हो सकती हैं। जो इंसान 12 लाख रुपए कमा रहा है साल के, आप ये चीज़ एग्री करेंगे कि वो 5 लाख नहीं बचा पाएगा, या बचा पाएगा तो बड़े मुश्किल से बचा पाएगा। तो ऐसा क्या हो रहा है कि आप लोगों को कि डिसीजन मेकिंग ना लेने की वजह से, देखो अगर पैसे नहीं हैं तो बात अलग है कि भी पैसे हैं ही नहीं तो अब कैसे खरीदें चीज़, ठीक है। लेकिन मान लो पैसे हैं, लेने की सोच रहे थे, फॉलो कर रहे थे मार्केट को, तो जस्ट बिकॉज डिसाइड नहीं कर पाए तो उसकी वजह से रेट बढ़ गया, तो ये एक लोग थोड़ा ठगा महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में और बढ़ती रहेगी। मार्केट रियल एस्टेट गुड़गांव का 2004 से 7 वाला जो है वो बनता दिख रहा है। अभी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं प्राइजेस बढ़ेंगे नहीं, एंड डिसबिलीवर्स हैं। जब तक डिसबिलीवर्स होते हैं तब तक मार्केट सैचुरेट नहीं होता। जिस दिन मार्केट में एक आदमी नहीं होगा ये बोलने वाला कि रेट बहुत ज़्यादा हैं और रेट और नहीं बढ़ेंगे, जब एक आदमी नहीं बचेगा, दैट विल बी द टाइम मार्केट विल बी पीकिंग आउट। वी आर क्वाइट फार फ्रॉम दैट सिचुएशन एज ऑफ नाउ। लेकिन मेरी गुजारिश है, जितने भी गुड़गांव मार्केट में विंडो शॉपर्स थे, प्लीज़ अब और ध्यान से प्राइजेस को देखना शुरू कर दो, और जो भी आपके हिसाब से बजट में जो चीज़ समझ में आ रही है उसको देख लो। वो 1090, 2080 और वो इस तरह वाले पेमेंट प्लान, जो सुनहरे पेमेंट प्लान थे जिसमें भी लोग काफ़ी नखरे करते थे, वो सब हिस्ट्री हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं मिलने वाला। और अभी कुछ जो रेट सुनने में आ रहे हैं, आपने देखा होगा 14,999 द्वारका एक्सप्रेसवे पे 113 में, उसके भी EOIs वगैरह उठ रहे हैं, तो वो 14,900 कुछ कर दिया है। और जब वो डील 4 महीने पहले हो रही थी 9,300 पे,
ठीक है। 3-4 महीने पहले 9,300 9,500 करते थे वो सारे डिस्काउंट और ये रेंट दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा। फिर धीरे धीरे वो बढ़ के 10 हुआ, फिर 10.25 हुआ, 11,400-500 को क्रॉस कर गया है। वो भी कहते भले 14,000 हैं, पर 11,400-500 फिर भी क्रॉस हो चुका है एंड वो तेज़ी से 12 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट को जो आदमी एक्चुअल में बैठ के चीज़ खरीद रहा है उसी को ही रेट पता चल रहा है। बाकी तो रेट ये बताया जा रहा है और चीज़ कहीं यहाँ से यहाँ कहीं मिल रही है। तो जब ये चीज़ बढ़ रही है, ये बढ़ने का एहसास कम लोगों को होता है, क्योंकि फेस दिखाने के लिए कई बिल्डर्स ये वाला रेट रखते हैं और बाकी चीज़ें डिस्काउंटिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम निकलते रहते हैं। आपके हिसाब से क्या फेयर रेट है AC 2 टियर का, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या पूरे गुड़गांव में, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, पूरे गुड़गांव में क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, AC 2 टियर माई-वन कंस्ट्रक्शन सम सॉर्ट ऑफ ब्रांड, नॉट अ एक्सट्रीमली ग्रेट टॉप ब्रांड बट सम सॉर्ट ऑफ ब्रांड, ठीक है, न्यू कंस्ट्रक्शन, माई-वन कंस्ट्रक्शन एनीवेयर इन गुड़गांव, क्या 8,000 रुपये से नीचे कहीं रेट है? कहीं भी? तो उसका प्रोजेक्ट का नाम आप लिख देना, ठीक है। दीनदयाल में जो कि AC 3 टियर है, उसके रेट्स क्या हो गए? 89 में तो कोई इन्वेंट्री है ही नहीं, जाके चेक कर लीजिए, कोई इन्वेंट्री नहीं मिलेगी, बची खुची पूरियाँ भी नहीं मिल रही, ठीक है। तो वो एक एस्पेक्ट था। तो क्या रेट हो चुका है आप लोगों के हिसाब से गुड़गांव मार्केट का, आप बताएं। मेरे हिसाब से गुड़गांव मार्केट विल बी ए 5 फिगर मार्केट बाय नेक्स्ट ईयर। मतलब यहाँ पर कोई भी 4 डिजिट के अंदर चीज़ नहीं मिलेगी पर स्क्वायर फीट व्हेन इट कम्स टू माई-वन कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन, गुड ब्रांड। एंड वन मोर थिंग, जो पुराने लेके बैठे हैं, नॉन माई-वन, पुराने बिल्डर्स, पुरानी, वो भी अब इन्वेंट्री पे टाइटली बैठे रहें, मत बेचें, वो भी बढ़ेंगे रेट, ठीक है। गधा घोड़ा, लंगड़ा गधा, लंगड़ा घोड़ा, सब तेजी के मार्केट में बराबर होते दिखते हैं। जब टाइड आ जाती है तो फिर नहीं पता चलता कि हु इज़ वेयरिंग स्विमिंग ट्रंक एंड हु इज़ विदाउट स्विमिंग ट्रंक, वो कवर कर देती है बहुत लोगों को, ठीक है, सबको बराबर कर देती है, ठीक है। तो दैट टाइड इज़ देयर, इट इज़ गोइंग टू लास्ट नाउ। इन्फ्लेशन इज़ कैचिंग अप अ लॉट। इन्फ्लेशन मतलब पैसे की ही वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी वजह से चीज़ों के रेट बढ़ना। सो इट इज़ लाइक कि आप एक्चुअल में शायद अमीर ना हो, आप गरीब नहीं होए, उसके लिए आप एक एसेट क्लास में, एग्जाम्पल, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और इन्फ्लेशन 8% है, तो वो अगले साल अगर 1 करोड़ 8 की होगी तो एक्चुअली पैसा 1 रुपया नहीं कमाया आपने। ये बेसिक इकोनॉमिक्स 101 मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर if they are printing more money, who is they is the government. All over the world governments are printing lot of money and cash, and they have been printing for last 2-3 years. इंडिया में जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आपको पता है कि 15-16 लाख करोड़ कैश था उस टाइम जो बात होती थी। अभी कैश देख लो कितना है, 25 लाख करोड़ के करीब, उससे शायद आंकड़ा क्रॉस हो गया है। तो यानी कैश इतना छपता जा रहा है, तो कैश भी एक इन्फ्लेशनरी चीज़ होती है, वो भी एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट ही है। तो आपको आज के दिन ज़्यादा चॉइसेस नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शेयर मार्केट भी अगर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, US में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वहाँ भी करेक्शन आते दिख रहा है। तो अगर शेयर मार्केट साइडवेज रहा 6 से 7 महीने, साइडवेज मार्केट आप जानते हैं कि ना जो ज़्यादा ऊपर जा रहा है ज़्यादा नीचे जा रहा है, 16,000 निफ्टी के आसपास वाला, मतलब 15,500 निफ्टी से लेट से 17,500-18,000 ये वाले बैंड में अगर रहा मार्केट, तो बहुत लोगों का जो पेशेंस, जो नए डीमैट अकाउंट वाले आए थे और जो नए ट्रेडिंग वाले और जो नया पैसा आया था, नए बच्चे आए थे, वो पैसा भी बहुत निकलेगा शेयर मार्केट से, वीक हैंड्स बोलते हैं जिसको। तो दैट मनी विल ऑल्सो सूनर और लेटर, वंस दे विल सी द ट्रेंड फर्मिंग अप इन द रियल एस्टेट, आई सी लॉट ऑफ दैट मनी ऑल्सो गेटिंग इन टू रियल एस्टेट, एंड वंस दैट मनी स्टार्ट्स गेटिंग इन टू रियल एस्टेट, नाउ अगेन रियल एस्टेट विल स्टार्ट फर्मिंग अप. Yes, you will keep getting smaller sizes of properties coming at
valuations between 1 to 1.5 CR as far as Gurgaon market is concerned. Yes, they will be branded. Yes, it will be dense. Yes, the size will be lesser as per your thinking. ठीक है, तो दिस इज़ द ट्रेंड्स विच विल बी देयर. अभी इन्वेंट्री है, सूनर और लेटर मैं इस इन्वेंट्री पे एंड प्राइसिंग पे दोबारा से एक मास कनेक्शन करूंगा सब्सक्राइबर्स के साथ, सो दैट लेटेस्ट अब क्या है 6, 7, 8 मई का क्या नया वो है. अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लेटेस्ट लिख दें, सो दैट लेटेस्ट इन्वेंट्री के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से एक बार पता चल जाए. क्योंकि इसमें जिन जिन लोगों ने आपने ले रखा है, आपको भी तो पता होना ज़रूरी है ना कि भी हमने लिया था, आपको पता है आपने कितने में लिया था, ठीक है, और कब लिया था, अब उसका प्राइस क्या चल रहा है, ये जानने में तो एक दिल को बहुत ठंडक मिलती है. और ये चीज़ें ठंडक वाली मैं ही लेकर आता हूँ, ठीक है, तो दिल में सुकून वाली. तो वो उन लोगों को मैं बोलता हूँ मॉनिटर्स, मॉनिटरिंग करने वाले, कि भी हमने प्रॉपर्टी ले ली, अब हमारे वाली कितने की हुई है, इतने की बताई गई थी. क्योंकि वो भी एक तबका है जो चीयर ऑन कर रहा है, कम ऑन और बढ़ जाए. क्योंकि जब आप शेयर खरीद लेते हो या आप एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, तो अब उसको बढ़ते हुए देखने का, उसको मॉनिटर करने का तो एक अलग ही मज़ा है. क्योंकि वो तो अब हो गया काम, ठीक है, अब उसको चीयर ऑन करना, इन्वेंट्री कितनी बची है, अब बिल्डर कौन सा ला रहा है, आपने कौन से पेमेंट प्लान में लिया था, अब कौन से वाले पेमेंट प्लान में किस तरह का मिल रहा है. तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप जानना चाहते हैं प्लीज़ आप लेटेस्ट लिखना. इस पर वेरी सून आई विल बी डूइंग मास कनेक्शन विद द ऑडियंस एंड आई विल बी एजुकेटिंग यू ऑन द लेटेस्टेस्ट प्राइसिंग एंड द ट्रेंड्स विच आर लाइकली टू कम इन नियर फ्यूचर एंड द न्यू लॉन्चेज ऑल्सो. एंड वो क्यों बिल्डर बार बार अभी होल्ड कर रहे हैं कि अभी रुक जा और बढ़ेगा, अभी पीपल आर एक्सेप्टिंग, एंड वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है. जो अभी रेट बढ़ गए थे वो तो मैंने आपको बता दिए, अब आगे फिर बढ़ने हैं एंड वो धीरे 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 करके बढ़ते रहेंगे. एंड प्लीज़ बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, नहीं तो वो डिसबिलीफ में ही रहोगे, नहीं नहीं कुछ नहीं बढ़ने वाला, ये तो गिर जाएगा, गिर गया. देख लो भाई, कॉस्ट शीट देख लो कितना हो लिया है, कितनी इन्वेंट्री बची और आगे वाले लॉन्चेस कितने पे आने वाले हैं. सो मेंटली बी रेडी नाउ. एंड किसी को कोई क्वेरीज हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.